Hi students, I think all of you are safe in this corona period. So I am going to deliver my next lecture for reflection of light. Today we will discuss about the characteristics of the image formed by a plane mirror and some technical terms related to mirror like spherical mirrors. So attention students, right now I am going to deliver and I am going to start the characteristics of the image formed by a plane mirror. So जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर द इमेज formed by a plane mirror is virtual and the image formed by a plane mirror is erect. So first of all we will know about what is virtual image and what is erect image. So there are two types of images, as I told you earlier, real image and virtual image. Real image, I will first discuss about real image. The image formed by a mirror or a lens by the actual intersection of light. जब लाइट रेज एक दूसरे को वास्तव में इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज बनती है. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि रियल इमेज मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्वर्टेड होती है. इन्वर्टेड क्या होती है? सपोज इस टाइप की कोई इमेज है तो जो इमेज बनेगी रियल वो इस टाइप से बनेगी, इन्वर्टेड. सो प्लेन मिरर तो रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, बट यहाँ ये डिस्कस करना कंप्लीटली नेसेसरी था, देयरफॉर मैंने आपको बता दिया. सेकंड इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट. व्हाट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट? द इमेज formed by a mirror without actual intersection of the light is known as virtual image, and virtual image is always erect. Suppose the object is in this way, the image will also formed in this way. So plane mirror के रिगार्ड में बात करें अगर रिगार्डिंग प्लेन मिरर, तो द प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. ओके, नेक्स्ट, the image formed by a plane mirror is of the same size as that of an object. This is a simple thing. प्लेन मिरर आप लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, आपने देखा भी होगा, सेम होती है. द इमेज फॉर्म्ड बाई ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. इसको ऐसे समझते हैं, सपोज ये कोई मिरर है, दिस इज प्लेन मिरर, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस 1 मीटर है. तो जो इमेज है वो यहीं बनेगी, इमेज मिरर से 1 मीटर की डिस्टेंस पर. यू कैन आइडेंटिफाई दिस. सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड एट दिस प्लेस, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज is here 2 meter. Whenever we measure the distance from object to image, this is 2 meter. So जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से, उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगी मिरर से. ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है आपके लिए, द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड. अब ये लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है? The right side of the object is the left side of the image and left side of the object is right side of the image. इसको ऐसे समझ सकते हैं, suppose this is a plane mirror and here we write down B. So the image formed, the B is this type, reversed. The right side of the object is left side of the image and left side of the object is right side of the image. यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे आप C का एग्जाम्पल ले सकते हैं. C, this is plane mirror and suppose this is C. The image formed in this way. This is literally inverted. Next one, for a given incident ray, the mirror is rotated through an angle theta
देन द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल 2 थीटा। इसको ऐसे समझिए आप, ये अगर कोई मिरर था और इसको हमने थीटा एंगल से घुमा दिया, दिस इज द एंगल थीटा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। बिकॉज थीटा एंगल से इंसिडेंट रे घूमेगी तो एंगल चेंज हो जाएगा, इस कारण से रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर to have the full length image of a person standing in front of it is equal to the half the height of the person। जितनी लंबी इमेज है, सपोज एक आदमी की हाइट 5 फीट है तो मिनिमम 2.5 फीट का मिरर होना चाहिए, तभी उसकी फुल लेंथ की इमेज बन पाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको डिस्कस किया कि प्लेन मिरर की इमेजेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, जनरल टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि इसके बाद आपके कोर्स में स्फेरिकल मिरर्स आएंगे। तो पहले तो स्फेरिकल मिरर्स से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। स्फेरिकल मिरर्स सपोज बनते कैसे हैं। तो स्फीयर, जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, दिस इज स्फीयर। इसको या तो आप अंदर से पॉलिश कर सकते हैं या बाहर से। ये बाहर से पॉलिश दिखाई है मैंने आपको, सपोज ये अंदर से। और मिरर करने के लिए इसको यहाँ से काट देते हैं, या इसको यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, कहीं से भी काट सकते हैं। और ये जो पार्ट यहाँ से काटने के बाद बनता है, इसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो अब इसके टर्म्स हैं। सबसे पहला टर्म है पोल। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। इट इज डिनोटेड बाई द P। सपोज ये एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर, और इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ये यहाँ होता है, दिस इज पोल। सेकेंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो मिरर है हमारा, वो जिस स्फीयर का पार्ट होता है और उस स्फीयर का जो सेंटर होता है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्व उसका सेंटर। द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर टू विच द मिरर बिलोंग्स इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट, बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड इट। ये याद रखने वाली बात है, जस्ट रिमाइंड दिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉन्केव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉन्केव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट। कॉन्केव मिरर में फ्रंट पे होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड होता है। नेक्स्ट वन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है उसकी जो रेडियस होती है, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को जो लाइन मिलाती है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल फोकस। दिस इज द मेन टर्म जो आपको बार बार आएगा। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is a point on the principal axis of the mirror where all the rays traveling parallel to the principal axis and close to it after reflection from the mirror converge for the concave mirror और diverge for the convex mirror। अब एक important term आया converge और diverge, दो important term है। converge माने suppose ये parallel, suppose ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए, दिस इज नोन एज कन्वर्जेंट बीम। और इसका उल्टा, कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है और ये मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाए, दिस इज डाइवर्जेंट बीम। ओके, सो कॉन्केव मिरर में रियल फोकस होता है और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस। इस चीज़ के बारे में हम विस्तार से डेफिनेटली डिस्कस करेंगे जब ये आगे हमारा मिरर के चैप्टर में आएगा। ये फोकस, जिस पॉइंट से पर रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर कन्वर्ज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। आप इससे समझ सकते हैं, यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, दिस इज फोकस। सो फोकस में क्या है कि या तो कन्वर्ज होता हुआ दिखाई पड़ता है या वास्तव में होता है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज फोकस। एंड
द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। आप इस फिगर से समझ सकते हैं पोल और फोकस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस या यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। एंड फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी एक रिलेशन है। फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेशन ये है कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट हाफ होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट हाफ होती है। सो आप लोग याद रखिएगा कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। सो टुडे आपके लिए यही था। होप आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। आप एक नए चैनल पे आज से मैं अपने वीडियोस अपडेट कर रहा हूँ, पुराने वीडियोस भी उस पर है, कल्हाई एजुकेशन। कल्हाई एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9759226664। कल्हाई एजुकेशन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। होप यू विल सेव। थैंक यू वेरी मच।